अब कथा में आगे वर्णन आ रहा है। इधर हनुमान जी पहुंचे हैं प्रभु श्री राम की शरण में, और उधर लंका में रावण ने विभीषण जी को निष्कासित कर दिया। जब भाई ने निष्कासित किया, विभीषण जी को याद आए श्री हनुमान जी। मुझे श्री हनुमान जी ने कहा था मैं आपको प्रभु श्री राम से मिलवाऊंगा। अपने अंतर हृदय में श्री राम प्रभु की शरणागति की इच्छा को लेकर अब विभीषण जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम की ओर। 100 योजन समुद्र है पार किया और पहुंच गए समुद्र के दूसरे तट पर। और जिस समय वानरों ने देखा नल नील अंगद जामवन जी सुग्रीव जी, कौन आया है? विभीषण। अरे ये तो रावण का भाई है। जाके प्रभु श्री राम से कहा प्रभु रावण का भाई आया है, अवश्य कोई षड्यंत्र होगा, आप इनसे ना मिले, क्योंकि राजनीति क्या कहती है? शत्रु का भाई शत्रु होता है। प्रभु श्री राम मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा राजनीति तो यही कहती है कि शत्रु का भाई शत्रु है, लेकिन राम नीति क्या कहती है? राम नीति यह कहती है कि भले ही कोई कितना पापी कपटी अधमी छली क्यों ना हो, लेकिन एक बार जो हमारी शरण में आ जाता है और कहता है प्रभु मुझे अपना लीजिए, तो राम नीति कहती है कि वो हमारा अपना बन जाता है, हम उसे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। ये राम नीति है। ये प्रभु श्री राम का भक्त वत्सल हृदय है, ये उनकी विशालता है। विभीषण जी को प्रभु ने अपने श्री चरणों में नहीं, प्रभु भक्तजनों उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। विभीषण जी झुककर प्रणाम करने लगे। प्रभु ने कहा विभीषण जी हे लंकेश, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो यहाँ है। और ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को अपने साथ बिठा लिया। एक सूत्र आप प्रभु श्री राम की कथा से सीख सकते हैं। दुखी निष्कासित आज विभीषण प्रभु श्री राम के चरणों में आया है और प्रभु ने बहुत सुंदर सिखाया है। आप किसी भी विभाग के हेड हैं, आप कहीं के भी बॉस हैं, आपके पास कहीं भी उच्च पद है, अपने सहयोगियों के साथ, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपको उनके साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए? अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए प्रभु श्री राम से। किसी को आपका सानिध्य चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपके मन का भाव कैसा होना चाहिए? प्रभु से अपनाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। प्रभु श्री राम ने निष्कासित विभीषण जी से पहली भेंट में ही कह दिया लंकेश। विभीषण ने कहा प्रभु मैं लंकेश नहीं, मेरा भाई रावण लंकेश है, मेरे भ्राता रावण लंकेश है, मुझे तो निष्कासित कर दिया है लंका से। प्रभु ने कहा यदि आज हमने आपको लंकेश कह दिया तो आज से आप ही लंकेश हो गए। थका हारा व्यथित हृदय आज प्रभु श्री राम के चरणों में आया। आप देखिए प्रभु ने कैसे उन्हें उठाया। सिर्फ चरणों से ही नहीं उठाया, प्रभु श्री राम ने उनको उनके मन से भी ऊपर उठा दिया कि आप में कुछ सामर्थ्य है। ये प्रभु श्री राम कर सकते हैं। समुद्र जल मंगवाया और विभीषण जी का राज्याभिषेक भी हो गया। एक भक्त ये दृश्य देख रहा था, उसने आकर प्रभु श्री राम से कहा प्रभु ये क्या किया आपने? अभी तो रावण का भाई विभीषण आपकी शरणागति हुआ है, तो आपने उसे लंका का राजा बना दिया, लंकेश बना दिया। और अगर कल रावण आपके पास आया तो क्या करोगे? भक्त ने प्रभु को दुविधा में डालने का प्रयास किया है। लंका तो आपने विभीषण को दे दी, यदि कल रावण झुककर आपके पास आ गया तो आप रावण को क्या दोगे? तो हमारे प्रभु का इतना हृदय विशाल है। हमारे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा आज विभीषण हमारी शरण में आया है तो हमने उसे लंका दे दी, कल अगर रावण हमारी शरण में आ गया तो हम उसे अपनी अयोध्या दे देंगे, हम उसे अपनी अयोध्या दे देंगे।
वो तो हमें अपना सर्वस्व भी देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन आप देखिए हमारे कितने संकुचित हृदय हैं, कितने कंजूस हैं हम। हमें प्रभु को कुछ देना पड़ जाए, भगवत प्रेमियों विचार कीजिएगा, अपना तन मन सर्वस्व, अपना हर चिंतन, आप अपनी हर श्वास प्रभु को अर्पित कीजिए। ये सब उसी का दिया है, उसी की कृपा है हम यहाँ बैठे हैं, हम कथा वाच रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, कि उसकी कृपा से हो रहा है। अभी वो कृपा का हाथ हटा ले फिर चिंता ही चिंता है। इसलिए भक्त कहता है, हमारे साथ हैं श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब यह मात, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों दिन रात, बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है हर पल, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, होनी भी चाहिए चिंता। भक्त कहते हैं, ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, हर श्वास में हो भगवान के पावन नाम की चिंता। अर्पित कर दिया है सर्वस्व जब हमने उनके श्री चरणों में, अब हमारा हाथ है उनके हाथ में, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब यह मात, तो किस बात की चिंता। जब उनकी शरण में आकर ये मस्तक रख ही दिया, तो फिर अब चिंता किस बात की। सब उन्हें सौंप दीजिए। आज विभीषण जी ने अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप दिया। और आगे कथा में वर्णन है, अब योजना तैयार हुई कि इस 100 योजन समुद्र को पार किया जाए। सुंदरकांड में ये कथा और विस्तार से है, लेकिन शीघ्र संपूर्ण करेंगे। सुंदरकांड लंका कांड में प्रवेश करना है। समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। आप सभी को ये कथा विदित है। बड़ी बड़ी शिलाएं वानर लेकर आ रहे हैं, हनुमान जी उस पर राम नाम लिख रहे हैं, और शिलाएं नल नील समुद्र में फेंक रहे हैं, और समुद्र पर उन शिलाओं के माध्यम से सेतु निर्माण हो रहा है। सेतु निर्माण हुआ, उस सेतु का नाम रखा गया, क्या कहते हैं उस सेतु को, राम सेतु। ये राम सेतु क्या है? अगर आप इस शब्द को थोड़ा सा तोड़कर पढ़िए, राम सेतु, और यदि तोड़कर पढ़े राम से तू, राम सेतु का अर्थ है राम से तू, मतलब राम से आप हैं, राम से हम हैं। राम जीवन में है तो हमारा अस्तित्व है, यही राम सेतु है, यही माध्यम है, जीवन का आधार यही है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि अपने जीवन में जो राम आधार लेकर चलते हैं, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल पर राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे तो पत्थर भी बच जाते हैं। ऐसा आधार होता है प्रभु श्री राम का। राम सेतु बनकर तैयार हुआ, और जिस समय सभी वानरों ने देखा सेतु बनकर तैयार है, प्रभु श्री राम ने कहा अब इस सेतु के ऊपर से हमें लंका तक पहुंचना है। और उससे पहले प्रभु श्री राम अपने समस्त वानरों को एक उपदेश देते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, ए वानरों, ए वीरों, सदैव अपने जीवन में स्मरण रखना कि जब कभी भी कोई धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर अपने कदमों को बढ़ाता है, तो उस समय अपने जीवन से हर प्रकार के मोह को त्यागना पड़ता है। भले ही फिर वह मोह अपने इस तन का क्यों ना हो, भले ही वह मोह फिर अपने प्राणों का क्यों ना हो। जो सत्य मार्ग के अनुगामी होते हैं, जो सत्य मार्ग के पथिक होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो कभी अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखते। और यह याद रखना, असत्य भले ही कितना प्रबल क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंततः विजय सदैव सत्य की होती है। सत्य में जयते। आपको सत्य पराजित होता हुआ नजर आएगा, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। आपको लगेगा कि अधर्म बढ़ रहा है और अधर्म का नाश हो गया है, लेकिन याद रखिए
अधर्म कभी धर्म का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म में ऐसी शक्ति होती है जो स्वतः ही उस अधर्म को अपने पैरों तले दबाकर उभरता है, और जब धर्म आगे बढ़ता है तो विजय होती है। और जहां श्री राम है वहां धर्म है, और जहां श्री राम है धर्म है, वही जीत है। इसलिए हे वीरों, आगे बढ़ो इस धर्म के पथ पर। और ऐसा कहकर आज समस्त वानर सेना आगे बढ़ गई उस राम सेतु के ऊपर से। और भगवत प्रेमियों, समय समय पर जब ये हमारा समाज अज्ञानता के अंधकार से त्रस्त होने लगता है, तब तब सदगुरु इस जगत में आकर आध्यात्मिक क्रांति का आगाज करते हैं। प्रभु श्री राम ने आज एक क्रांति का आगाज किया है, और उस क्रांति में वानरों को अपना सहयोगी बना लिया है। वन में रहने वाले वह वानर प्रभु श्री राम के इस कार्य के लिए आज सहयोगी बने हैं। प्रभु श्री राम ने कैसी क्रांति का आगाज किया? ये क्रांति है अधर्म के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध, अन्याय अनीति के विरुद्ध। और जब जब समाज भी, आज के समाज की आप स्थिति देखो, आज भी समाज में हाहाकार मची है। पाप है, अधर्म है, हिंसा है, आतंकवाद है। आज मानव मानव के रक्त का प्यासा बन गया है, और ऐसे समय में आज भी आवश्यकता है समाज को एक आध्यात्मिक क्रांति की। श्री अरविंद जी से किसी ने पूछा कि समाज की बिगड़ती तस्वीर को कैसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा, इसके लिए हमें सिर्फ शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति नहीं चाहिए, औद्योगिक क्रांति मात्र नहीं चाहिए। समाज की बिगड़ती तस्वीर को संवारने के लिए हमें आध्यात्मिक क्रांति चाहिए। इंसान के मन को बदलना होगा। The need is to change the mindset of the masses। मन में ही बुराई उत्पन्न होती है। मन को अगर बदला जाए तो बुराई स्वतः ही खत्म हो जाती है। जड़ पर काम करना होगा। और इसी भावना को अपने हृदय में धारण करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने आगाज किया है एक आध्यात्मिक क्रांति का, जिसका लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान का परिवर्तन हो, इंसान के मनों का परिवर्तन हो। ये आत्मा के ज्ञान से आता है, जब आप मन से थोड़ा सा ऊपर के स्तर पर आ जाते हैं। और मन क्या है हमारा? मन और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक प्रवाह है, बंडल ऑफ फ्लोइंग थॉट्स, बहते हुए विचार हैं जो हमारा मन बन जाते हैं। और जब ये विचारों की दिशा नकारात्मक हो जाती है तो यही मन हमारे जीवन में समस्या का कारण बन जाता है। और मन की स्थिति कैसी है? मन का स्वभाव कैसा है? जल की तरह है। मन हमेशा नीचे की ओर गिरता है, निम्नता की ओर जाता है, पानी की तरह। आप पानी को कितना भी ऊपर उछालो वो नीचे ही गिरेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पानी आकाश में उड़ने लगे तो क्या करना पड़ता है? आप उस पानी को बॉयल कर दीजिए। पानी बॉयल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा, और फिर वही पानी जो नीचे गिर रहा था वो भाप बन करके ऊपर उठने लग जाएगा। इसी तरह जो हमारा मन निम्नता की ओर जाता है, आप इस माइंड को अगर ऊर्ध्वगामी करना चाहते हैं अपने मन को, तो इस मन को भी आप एक ऐसे सूर्य का प्रकाश दीजिए ताकि आपका ये मन प्रकाशित होकर अधोगामी जो बना है वो अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो जाए। और ये सूर्य प्रकाश कोई और नहीं, ये ज्ञान का प्रकाश है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यही कार्य आज जन जन में कर रहा है। आपने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बहुत से सोशल प्रोजेक्ट्स के विषय में कल भी सुना था। अगर विस्तार से जानना चाहें, आज तो समय का अभाव है, आप संस्थान में आकर संपर्क कर सकते हैं। आप ही के पास शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखा है, वहां आश्रम है जहां साध्वी बहनें रहती हैं। भविष्य में कभी आपने संपर्क करना हो तो आप संस्थान में आकर कर सकते हैं, और संस्थान की सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से आप अवगत हो सकते हैं। और संस्थान आज जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है समाज में, वो है साइंटिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज धर्म को लेकर, भक्ति को लेकर, ज्ञान ध्यान को लेकर आज समाज में ये मिथ्या भ्रांति है कि यह रूढ़िवादिता है, ये आडंबर है। आज का हमारा पढ़ा लिखा समाज, आज का हमारा जो यूथ है, वो क्या कहता है? ये भक्ति तो बुजुर्गों का काम है। कथा करवाना, कथा कहना, कथा सुनना, ये बुजुर्गों का काम है। यही कारण है कि हमारा यूथ आज धार्मिक कार्यों में इतनी रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि आज हमारी संस्कृति, हमारे समाज में आज धर्म को लेकर बहुत सी कुरीतियां उत्पन्न हो गई।
और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज धर्म के सही अर्थ को समाज के सामने रख रहा है। और धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये प्योर साइंस है। इसे संस्थान ने साइंटिफिकेशन किया है और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का वैज्ञानिकीकरण। अध्यात्म कोई रूढ़िवादिता नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। अध्यात्म एक प्योर साइंस है जिसके माध्यम से आप अंतर घट में प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं उस परब्रह्म परमात्मा की। ये मात्र केवल थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारी जिंदगी का। आप भी ऐसा कर सकते हो। संस्थान आज समाज में इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है।